हेलो नमस्कार साथियों, रॉयल संस्थान उदयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम दोस्तों अपनी क्लास चल रही थी एमपी पेट के पीवाईक्यूज एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो आइएगा दोस्तों, मां शारदा के आशीर्वाद के साथ क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निरपेक्ष आर्द्रता को में दर्शाया जाता है। ये बात कर रहे हैं आर्द्रता की। आर्द्रता में भी किसकी दोस्तों? निरपेक्ष आर्द्रता। पहले आपको ये अच्छे से पता हो कि आर्द्रता कितने प्रकार की। तो आर्द्रता अपने पास में कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की। ठीक है, आर्द्रता होती क्या है? तो जितना भी अपने पास जल है अवेलेबल, उसका कितना 0.01% जो जल है वो कहां उपस्थित होता है? वातावरण में। कहां पर दोस्तों? वातावरण में। और किस फॉर्म में उपस्थित है? वाष्प के रूप में। किस फॉर्म में दोस्तों? वाष्प के रूप में अवेलेबल है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? आर्द्रता। अब आर्द्रता अपने पास कितने प्रकार की हुई? तो वो हुई कितने प्रकार की? 3। पहली कौन सी? पहली अपने पास में कौन सी दोस्तों? सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है। और दूसरी कौन सी है? निरपेक्ष, जिसको अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और लास्ट में कौन सी हुई? तो वो हुई अपने पास में कौन सी? विशिष्ट आर्द्रता। कौन सी हुई दोस्तों? विशिष्ट आर्द्रता, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेसिफिक। तो आर्द्रता अपने पास में 3 प्रकार की। किसको बोलते हैं आर्द्रता? वो भी अपन ने देखा। सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता और कौन से बोलो? विशिष्ट। अपन बात करें सापेक्ष, तो ये किसके लिए मोस्ट है? फसल उत्पादन, या इसको बोल दो एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए दोस्तों? एग्रीकल्चर या फसल उत्पादन के लिए वेरी मोस्ट है। ठीक है, कितनी होती है आर्द्रता? ये तो ये होती है दोस्तों कितनी? 60 से 70% फसल उत्पादन के लिए बेस्ट मानी जाती है। उसके बाद में इसकी यूनिट क्या? तो इसकी यूनिट आ गई, आपको सभी को दिखाई दे रही है, 60 से 70%। तो प्रतिशत क्या होती है इसकी? यूनिट। उसके बाद में निरपेक्ष। निरपेक्ष अपना क्वेश्चन है। और विशिष्ट की क्या होती है दोस्तों? तो उसकी होती है ग्राम पर केजी। ग्राम पर केजी, चाहो तो इसको बोल दो ग्राम पर ग्राम या किलोग्राम प्रति किलोग्राम भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बात थी अपने पास में किसकी? निरपेक्ष की। तो निरपेक्ष की क्या होती है? तो इसकी अपने पास में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या क्या बोल दो इसको? या बोल दो इसको ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये दोनों किसकी यूनिट होती है? निरपेक्ष आर्द्रता की। अब ग्राम प्रति किलोग्राम, ये तो किसकी होगी? विशिष्ट की। किसके दोस्तों? विशिष्ट आर्द्रता की यूनिट हो गई ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर मतलब क्या? ग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये किसकी होगी दोस्तों? निरपेक्ष आर्द्रता। और ये ओनली ग्राम से कुछ भी नहीं होता, ग्राम प्रति मीटर क्यूब कह दो तो ये दोनों किसकी हो जाएगी? निरपेक्ष आर्द्रता। तो आर्द्रता कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली कौन सी? सापेक्ष, निरपेक्ष और कौन सी बोलो? विशिष्ट या स्पेसिफिक। सापेक्ष की कौन सी? प्रतिशत। निरपेक्ष की ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। और लास्ट में कौन सी? विशिष्ट या स्पेसिफिक, उसकी होती है किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, यस। नेक्स्ट, स्टीवेंसन स्क्रीन का दरवाजा कौन सी दिशा में खुलता है? तो ये कौन सी दिशा में दोस्तों? उत्तर दिशा में खुलता है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है पहले भी, तो आगे भी आ सकता है इसमें। नेक्स्ट है जलवायु। जलवायु शब्द की उत्पत्ति। जलवायु शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से, अरेबिक से, लैटिन से या फ्रेंच से। आप देखो आपके सामने ये बात है सब। एक होता अपने पास में मौसम। कौन होता दोस्तों? मौसम। और दूसरा कौन सा होता है? तो वो होता अपने पास जलवायु। मौसम एवं जलवायु। जो मौसम का अध्ययन किसमें करते हैं अपन? मौसम विज्ञान में। किसमें करते हैं दोस्तों? मौसम विज्ञान में। और जो जलवायु है उसका अपन किसमें करते हैं? जलवायु विज्ञान में। अब एग्जामिनर इतना बेवकूफ तो है नहीं, आपको इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा क्या बताओ जलवायु का अध्ययन किसमें करते हैं? जलवायु विज्ञान में। नहीं, आपको क्या पूछेगा? आपको पूछेगा इसका इंग्लिश। इसको अपन क्या बोलेंगे? मीटीरियोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? मीटीरियोलॉजी। और इसको अपन क्या बोलेंगे? क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? क्लाइमेटोलॉजी। अब इसमें क्या लगा है? लॉजी लगा है। क्या लगा है इसमें? पीछे दोनों में लॉजी लगा है। तो आप सभी को अच्छे से बताएं, जिसमें भी पीछे लॉजी लगता है वो हमेशा कौन सा वर्ड होता है? तो वो होता है अपने पास में कौन सा दोस्तों? ग्रीक वर्ड। कौन सा होता है? ग्रीक वर्ड। तो जलवायु कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है। और जो अपने पास मौसम है ये भी कौन सी भाषा का है? ग्रीक वर्ड से। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको साथ में यह भी ध्यान रखना है कि एक शब्द होता है अपने पास मानसून। क्या दोस्तों? मानसून। तो मानसून कौन से लैंग्वेज का है? अरबी भाषा का। कौन से दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है। और मौसम किसका हुआ? मौसम किसका हुआ अपने पास में? ग्रीक का। और जो जलवायु है वो भी किसका हुआ दोस्तों? ग्रीक का। तो तीनों चीजें आपकी अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए। जलवायु ग्रीक, मौसम ग्रीक और मानसून किसका? अरबी का। चलो नेक्स्ट है, यह किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थिति है। सीधे सा कहना चाह रहा है किसी स्थान विशेष की
अल्पकालीन दशाओं के बोध को क्या कहते हैं? मौसम। क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम। और किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन दशाओं के बोध को क्या बोलेंगे? जलवायु। किसी स्थान के जलवायु के निर्धारण के लिए अपने पास में कितने ईयर के डाटा की रिक्वायरमेंट होती है? 30 से 31 वर्षों के डाटा की आवश्यकता होती है। तब जाके अपन बोलेंगे वहां की जलवायु आर्द्र है या फिर वहां की जलवायु शुष्क है। जहां शुष्क जलवायु थी, एक साल वहां इंद्र भगवान खुश हो गए, वह बहुत सारी बारिश होगी, तो उसको अपन आर्द्र में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए अपन को 30 से 31 साल के डाटाओं को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है? देखो, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान या फिर अपन टॉपिक बात कर लें किसके? मौसम पूर्वानुमान, जिसको अपन बोलते हैं वेदर फोरकास्टिंग। मौसम पूर्वानुमान, जो मौसम पूर्वानुमान है, पहले से अनुमान लगाना, मौसम का अनुमान लगाना कब बारिश आएगी और कब नहीं आएगी। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। पहला कौन सा? लघु, मध्यम और दीर्घ, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और इसको अपन बोलते हैं लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और कौन से बोलो इसमें? लॉन्ग रेंज। कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों? 3। अब देखो इसमें जो सबसे पहले शॉर्ट रेंज, इसमें अवधि मतलब कितने दिन का होगा? दिन या अवधि बोल दो इसको। क्या बोल दो? अवधि, ड्यूरेशन, अवधि। तो ये कितने दिन का? जब भी 3 का केस आए हमेशा बीच वाले को याद रखो। किसको याद रखो? बीच वाले को। ये कितने दिन के लिए होता? 3 से 10 दिन। 3 से 10 दिन के लिए होता। अब इधर आएंगे तो 3 दिन से कम, 3 दिन से कम, और उधर जाएंगे तो अपन कितने से अधिक दोस्तों? 10 दिन से अधिक। तो अपने पास में बात आ गई मौसम पूर्वानुमान किसको बोलते हैं? पहले से पता लगाना कि बारिश कब होगी कब नहीं होगी। कितने प्रकार का हो गया? तो SRWF मतलब शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। कितने? 3 प्रकार का। अब अवधि देखी, जब भी 3 का केस आए बीच वाले को याद रखो, 3 से 10 दिन। इधर आए 3 से कम, उधर आए 10 से अधिक। अब इसका उपयोग क्या है? अब बात करें अपन इसके उपयोग की। उपयोग, आपको पता चल गया अगले 3 दिनों तक भयंकर बारिश आ गई, तो आप सिंचाई करोगे क्या? नहीं करेंगे। और अपन को यह भी पता है कि अगले 3 दिनों तक कोई बारिश नहीं होने वाली है, तो अपन फसलों में क्या देंगे? सिंचाई देंगे। तो सिंचाई का समय का निर्धारण किसका दोस्तों? सिंचाई के समय का निर्धारण, समय का निर्धारण, सिंचाई के समय का निर्धारण। ठीक है, उसके बारे में अपन को पता चल गया मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कि भाई आने वाले 3 से 10 दिनों में भयंकर बारिश होने वाली है, तो अपन फसलों को काटेंगे नहीं, फसलों को काटेंगे नहीं। और अपन को ये पता है कटाई स्टेज पर फसलें कि अगले 10 दिनों में कोई बारिश नहीं है, तो अपन फसल की कटाई करेंगे। तो जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, इसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं? फसलों की कटाई के समय का निर्धारण। किसके लिए दोस्तों? फसल कटाई, फसलों की फसल कटाई का समय निर्धारण, समय निर्धारण। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट आपको पता चला अगले 2 महीनों तक भयंकर बारिश होने वाली है, तो आप ऐसी फसल उगाओगे जिसकी जल मांग ज्यादा हो, और ऐसी फसल की ऐसी वेरायटी उगाओ जिसकी जल मांग ज्यादा हो। या फिर पता चला अगले 2 महीनों तक या इस सीजन में कोई बारिश नहीं होने वाली है, तो आप ऐसी फसल उगाओगे जिसकी क्या हो? जल मांग कम हो, और उसी की भी ऐसी वेरायटी उगाओगे जो सूखा प्रतिरोधी हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो LRWF है, लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, ये इसका उपयोग क्या है? फसल चक्र में फसल चक्र में फसलों व किस्मों का निर्धारण, किस्मों का निर्धारण या किस्मों के निर्धारण में, किस्मों के निर्धारण में। ये कितने प्रकार हो गया? 3 प्रकार। कितना है उसकी अवधि, क्या उसका उपयोग, वो जारी देख लिया अपन ने। अब अपन देखेंगे इसको कौन जारी करता है, इसको जारी कौन करता है। ठीक है, तो इसको जारी कौन करता है? IMD। कौन करता है दोस्तों? IMD। इसको भी जारी कौन करता है? अपने पास IMD करता है। और इसको कौन करता है? तो इसको करता मौसम भवन नई दिल्ली, मौसम भवन नई दिल्ली। अब IMD कहां है? तो उसके अपन पूरी कुंडली की बात करेंगे। IMD कहां स्थित है? देखो, IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कब बना था?
1875 में, 1875 जब बना था उस समय कहां था, उसमें था अपने पास कोलकाता। कहां पर था दोस्तों, कोलकाता में था। उसके बाद कहां आ गया, उसके बाद आ गया था पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र आ गया। अभी हाल फिलहाल में कहां है या फिर वर्तमान समय में कहां है, तो वर्तमान समय में कहां है दोस्तों, नई दिल्ली, ठीक है ना, वर्तमान समय में कहां है, नई दिल्ली है ये। तो ये अपने पास के आईएमडी की कहानी हो गई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश इन 1875 और लोकेटेड एट कोलकाता। लेकिन उसके बाद ट्रांसफर कहां हो गया, पुणे महाराष्ट्र, और प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में कहां गया, न्यू दिल्ली आ गया है। आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बात होगी अपने मौसम पूर्वानुमान। अब बात आती है, क्वेश्चन क्या था, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है, तो 1 से 2, 3 से 10, 11 से 15, 15 से अधिक, तो कितने के लिए होगा दोस्तों, तो वो होगा अपने पास कितने के लिए, 3 से 10 दिन के लिए। ये तो मध्यम। लघु आए तो 3 दिन से कम, और दीर्घ आए तो 10 दिन से अधिक। इसलिए हमेशा बीच वाली वैल्यू को याद करो। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर निम्न में से किसे नापने के लिए प्रयोग करते हैं, तो अपन अभी पढ़ा था आर्द्रता 3 प्रकार थे उसके, उसकी यूनिट पढ़ी थी, और एग्रीकल्चर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी बात देखी थी। तो आर्द्रता को नापने के लिए अपन किसके लिए, किसका यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर का। एक होता है हाइड्रोमीटर, इसके रिलेटिव एक और होता है, पैरेलल चलता है, हाइड्रोमीटर, ठीक है। बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं देखना है। जल का अपेक्षित घनत्व या बोल दो लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी, इसे ज्ञात करते हैं, जल का अपेक्षित घनत्व, जल का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है इसकी सहायता से, हाइड्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर होता है वो किसके लिए, आर्द्रता को नापने के लिए। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहां है, तो अपन अभी बात की थी मौसम विभाग, इसको अपन हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। तो इसका मुख्यालय कहां पर है, बोलो, नई दिल्ली। पहले कहां था, पहले पुणे था, और जब एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में, उस समय कहां हुआ था, तो उस समय होता कोलकाता में। कहां पर दोस्तों, कोलकाता में, ठीक है। बढ़े आगे, हवा के वेग की माप के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, हवा की वेग, वेग मतलब उसकी गति, हवा की गति नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए अपन कौन से उपकरण प्रयोग करते हैं, बोलो, एनीमोमीटर। आपको पूछा हवा की दिशा के लिए, तो दिशा के लिए अपन प्रयोग करते हैं विंड वैन, और गति के लिए एनीमोमीटर, गति के लिए एनीमोमीटर। गति व दिशा दोनों एक से मापनी हो तो विंड स्कूप, किसका प्रयोग करते हैं, विंड स्कूप का। नेक्स्ट है मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, तो कितने दिनों के लिए, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम आ रखा था, इसलिए अपन ने 2 बार स्लाइड में लाए। तो मध्यम अवधि पूछा कितना, 3 से 10 दिनों के लिए, 3 से 10 दिनों के लिए। एनीमोमीटर का प्रयोग किसके नापने के लिए करता है, वायु की दिशा, दिशा तो किससे करते हैं अपन, विंड वैन से, दिशा किससे दोस्तों, विंड वैन से करते हैं। और वायु की गति, गति के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें एनीमोमीटर प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, गति के लिए इसमें एनीमोमीटर प्रयोग करते हैं। तो वो अपन ने क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया कि एनीमोमीटर का प्रयोग किसके लिए, वायु की गति मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए। बात करें इसमें तापमान, तो तापमान के लिए सभी को अच्छे से पता है कि तापमान के लिए अपन थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब, और दाब के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, बैरोमीटर, किसका दोस्तों, बैरोमीटर का अपन इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CH4, CO2, CFC, O2। पहले आपको अच्छे से बताओ कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस होती है, तो एक होती है वेरी इंपॉर्टेंट N2O, ध्यान रखना NO2 नहीं, N2O, N2O, और कौन बोलो, CFC, CH4, और कौन बोलो इसमें, CO2। ये सभी क्या होगी बोलो, ग्रीन हाउस गैस। और इन गैसों का प्रतिशत कितना होता है, तो वो भी देख लो लगे हाथ। N2O इसका तो कितना, 6%, ठीक है। CH4 कितना बोलो इसमें, 20%, और ये कितना है इसमें, 14%, और ये कितना बोलो इसमें, 60%, ठीक है। ये तो होता है इसका प्रतिशत, परसेंटेज के एनवायरमेंट में कितनी कितनी है। अब सबसे हार्मफुल कौन होती है, हार्मफुल होती है इसमें CFC, उसके बाद कौन होती है, N2O, नेक्स्ट CH4, और सबसे लास्ट में कौन बोलो, CO2, ये हार्मफुल है। तो यहां पर इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है, सबको पता है, ठीक है। ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। बढ़ो आगे, वर्तमान में वातावरण में CO2 की सांद्रता लगभग, आपको वर्तमान समय में पूछा है, तो आपको आंसर कितना देना है इसमें, 380 ppm,
380 ppm इसमें पाई जाती है। ठीक है, 380 ppm। पीपीएम को परसेंटेज में, परसेंटेज को पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। इधर देख लो, जिसमें बदलना है, पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, इसमें वैल्यू को जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें बदलना है, उससे क्या करना है, उससे आपको गुणा करना है। कि जैसे पीपीएम में बदलना है तो आपको पीपीएम मतलब मिलियन, मिलियन से गुणा करो, 10 लाख से गुणा करो, और प्रेजेंट टाइम में वैल्यू है उसका क्या दो, भाग दो। उसका क्या दो दोस्तों, भाग दो। ये दो नियम आपको याद रखने हैं। देख लेते हैं अपन कैसे। जैसे अपने पास था 0.05 किसमें था, प्रतिशत, और अब आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, तो करना है इसको पीपीएम में। तो करो, इसमें अपन ने कहा था जिसमें कन्वर्ट करना उससे क्या करो, मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलो 0.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करना आपको, तो मिलियन आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ जो पॉइंट है इसको आप उड़ा के यहाँ ले आओ। मतलब कितनी संख्या पार की आपने, 2 संख्या पार की, तो इसको 2 को उड़ा दो। पीछे कितने बच्चे इसमें, 4। कितने बच्चे दोस्तों, 4। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 5 × 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। अब इसमें एक वो बात लिखनी है, ये प्रेजेंट टाइम में वैल्यू किसमें थी, तो ये वैल्यू किसमें थी अपने पास, प्रतिशत में। तो नीचे कितना आ जाएगा इसमें, 100। नीचे कितना आएगा, 100। तो 100 आएगा नीचे, तो 2 0 से 2 0, पीछे कितने बचे इसमें, 2। तो अपने पास में वैल्यू क्या, 5 × 10 की पावर 2, मतलब कितना हो गया इसमें, 500। कितना हो गया दोस्तों, 500 हो गया। नीचे 100 क्यों लिखा, अपन ने कहा ना प्रेजेंट टाइम में जिसमें वैल्यू है उसका क्या दो, भाग दो। तो वैल्यू किसमें थी, प्रतिशत में, तो प्रतिशत मतलब कितना हुआ, 100। तो प्रतिशत अपन ने नीचे लिख दिया इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहां आता है, तो सबसे पहले कहां आता है दोस्तों, केरल में। और लगभग कब आता है इसमें, 1 जून। कब आता है दोस्तों, 1 जून को आता है, और लगभग 25 जून के आसपास राजस्थान में बांसवाड़ा से प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब भारत में जो मानसून है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का दोस्तों, 2। एक तो हो गया दक्षिणी पश्चिमी और एक हो गया उत्तरी पूर्वी। ये कब से लेके कब तक सिंचाई, कब तक बारिश करेगा, तो ये करेगा कब इसमें, जून से लेके सितंबर तक। जून से लेके सितंबर तक ऑलमोस्ट। और इंडिया की 75% जो बारिश है वो कौन से मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी से होती है, और बाकी की है जो उत्तरी पूर्वी से होती है। इस मानसून के दौरान इंडिया के 2 स्टेट, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, वहां पर बारिश, वहां पर तापमान में कम चेंज होता है, इसलिए वहां पर इससे बारिश नहीं होती। तो इसके लिए बारिश करने कौन आएगा, इसके लिए बारिश करना आएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन आएगा दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून। और ये वही मानसून है जो कब आएगा, अक्टूबर के बाद, मतलब सर्दियों में आएगा। तो इससे होने वाली बारिश को अपन क्या बोलेंगे, मावठ। और मावठ किसके कारण आती है, तो वो किसके कारण आती है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण क्या आती है, मावठ आती है। ठीक है, बढ़े आगे। मध्यम श्रेणी मौसम पूर्वानुमान लगभग कितने समय के लिए होता है, तो वही बात है, क्वेश्चन बार बार ये रिपीट नहीं हो रहे, क्वेश्चन बार बार एग्जाम आया एमपी पेट में, इसलिए अपन वापस लाए इसको। 3 से 10 दिन। मध्यम के बाद लघु, लघु 0 से लेकर 3, और वो तो 10 दिन से अधिक, 3 महीने 4 महीने कितना भी हो सकता। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से अपन क्या नापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं बोलो, इसमें वायु की गति, गति नहीं नापते। सापेक्षिक आर्द्रता, वर्षा जल या फिर सूर्य की किरणें घंटे में, नहीं, आर्द्रता क्या नापते हैं इससे, आर्द्रता। नेक्स्ट है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% कहां पाया जाता है, तो देखा होगा आपने, वायुमंडल में तापमान के आधार पर अलग अलग परतें होती है। ठीक है, सबसे पहले कौन आती है, तो वो आता है सौर मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, और लास्ट में थर्मोस्फीयर, जिसको अपन बोलते हैं ताप मंडल। जो अपने पास सौर मंडल है वहां पे कितना होता है, तो वहां पे 8 से लेके 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर। और टोटल वातावरण यहाँ कितना है, तो कुल वातावरण का 85% यहाँ पे सौर मंडल में। उसके बाद 15% कहां बोलो इसमें, समताप मंडल में, और इसकी दूरी कितनी होती है, 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50। बाकी वाले तो बहुत कम होते हैं। तो 85 15 कितने, 100 हो गई ये तो। और कितने किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक। अब आंसर देखो, 50 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है, 40। और ये कितने की बात कर रहा है, 99%। तो वायुमंडल है उसका लगभग कितना दोस्तों, 99% कहां तक उपस्थित होगा, 40 किलोमीटर तक। कितना तक होगा, 40 तक। और 50 तक जाएगा पूरा 100 आ जाएगा, इसलिए।
तो ये कौन सा था, सौर मंडल, जिसमें डे बाय डे एक्टिविटीज, बादलों का बनना, वर्षा का आना, सभी प्रोसेस होती है और इसमें वायुयान वगैरह उड़ते हैं और यहाँ पर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है और ये सबसे गर्म मंडल भी है, ये सबसे ठंडा है और इसके नीचे आयन मंडल पाया जाता है जिसमें कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रोसेस होती है। ठीक है, यस, बढ़े आगे। ओस मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण, साइक्रोमीटर, वेट बल्ब थर्मामीटर, पीजोमीटर, ड्रोसोमीटर। तो किसका प्रयोग करते हैं अपन, ड्रोसोमीटर का। ओस नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्रोसोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करो और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।